पाकिस्तान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो अपने अंदर बहुत सी कहानियां समेटे हुए है। बताया जाता है कि यहाँ पर मौजूद तालाब में इंडिया पाकिस्तान के मामलात के दौरान एक फाइटर तैयारा गिरा था जिसका मलबा आज तक नहीं मिल सका। आज की वीडियो में वो तालाब भी आपको दिखाएंगे, यहाँ तैयारा गिरा था। इसके अलावा हम उस जगह पे भी लेके चलेंगे यहाँ से आगे इंडिया में ट्रेनें दाखिल होती थी। दोस्तों वीडियो में एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको पूरी समझ आ सके। इथों डबल पुल है, डबल गड्डी आन जान क्रॉस कर दी सी। अच्छा। तुसीं देखदे पे अंग्रेज ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ थे, ਲੈਣਾ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। यानी कि एक ट्रैक ये सीगा नाल एक और ट्रैक भी होंदा ਹਾਂਜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ नहीं पे। ये पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और इंडिया हदूद के पास मौजूद है। ये जो नहर आपको नज़र आ रही है इससे आगे जो है इंडिया का एरिया शुरू हो जाता है और साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। आगे ये ट्रेन जो है इंडिया चली जाती थी, यहाँ से पाकिस्तान की हदूद जो है ख़त्म हो जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेवकूफ़ जानता है। दोस्तों आज हम आपको ऐसे एक तारीखी और कदीमी रेलवे स्टेशन पे लेके आए हैं। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ और बहुत सी निशानियाँ छुपी हुई हैं। ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जो माजी की अक्कासी करता हुआ नजर आता है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के निशान पाए जाते हैं जो उस वक्त की कहानियाँ चीख चीख कर सुना रहे हैं। हमारी वीडियो का मकसद किसी को टारगेट करना हरगिज नहीं होता। हम आपके नॉलेज के लिए वीडियोस बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारी नज़र में हमारे व्यूअरों की बहुत ज़्यादा अहमियत है जो पाकिस्तान, इंडिया और बहुत से मुल्कों से हमें देखती है। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये बहुत ही कदीमी रेलवे स्टेशन है। पहली वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ लाए, उनका रूम भी आपको दिखाया। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में आने वाली तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उसमें दिखाई गई हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में यहाँ इंडिया पाकिस्तान के मामलात के दौरान एक फाइटर तैयारा गिरा था। जिस तालाब में वो गिरा था उसमें बहुत सी टीमों ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक वो तैयारा नहीं मिल सका। पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। फाइनली दोस्तों हम उस तालाब के पास आ चुके हैं। यहाँ वो तैयारा गिरा था। आप देख सकते हैं ये तालाब का पानी जो है कितना गदला और गंदा हो चुका है। तालाब के पानी की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि तालाब का पानी जो था यहाँ स्टीम इंजन जो थे उसमें डाला जाता था और इसके अलावा लोगों के घरों में पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता था। अंग्रेज दौर में यहाँ एक बहुत बड़ी टैंकी बनाई गई थी। एक बहुत बड़ी मशीनरी के जरिए यहाँ से उठाकर साफ करके टैंकी में डाला जाता और इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता। अगर फाइटर तैयारी की बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक फाइटर तैयारा गिरा था। इसकी तलाश में बहुत सारी टीमें आई और उन्होंने काफी सर्च किया लेकिन वो तैयारा आज तक नहीं मिल सका। उसका एक पुर्जा तक नहीं हाथ लगा। इसके बारे में मजीद बताते चलें कि जब ये तैयारा गिरा ये इतनी जोर से गिरा था कि नीचे से जो इसकी तय होती है वो खत्म हो गई और तैयारा जो था वो जमीन की गहराइयों में कहीं गुम हो गया और आज तक ना मिल सका। इस वाकया से पहले इस तालाब में यहाँ करीब ही मौजूद एक बहुत बड़ी नहर से पानी आया करता था और इसमें डाला जाता था। लेकिन जब यहाँ तैयारा गिरा उसके बाद जो है जमीन का पानी जो है ऊपर आना शुरू हो गया और ये पानी गदला और गंदा होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ उस वक्त दीवार बनाई गई थी जिसके आसार आज भी नजर आ रहे हैं। इसकी साइडें जो थी वो पक्की बनाई गई थी और चारों तरफ दीवार खींची गई थी। ये आप दीवार के आसार देख सकते हैं जो आज भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साइडों में ईंटें लगी हुई आज भी नजर आ रही हैं। दोस्तों हमें गुजरे हुए ज़माने की यहाँ बहुत सी निशानियाँ नज़र आ रही हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सा कोयला नज़र आ रहा है जो यकीनन किसी ज़माने में स्टीम इंजनों में इस्तेमाल हुआ करता था और ये यहाँ पड़ा हुआ एक ढेर मौजूद है। ये आप मेरे हाथ में एक कोयला देख सकते हैं। इस तरह बहुत से कोयले यहाँ बिखरे हुए हैं। फाइनली दोस्तों हम तालाब के पास मौजूद यहाँ मशीनरी लगाई गई थी उस जगह पे आ गए हैं। यहाँ मुख्तसर सा विजिट करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे, इंडिया बॉर्डर तक आपको लेके जाएंगे। यहाँ से ट्रेनें जो हैं इंडिया दाखिल हुआ करती थी। दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि तालाब का पानी जो था यहाँ मशीनरी के ज़रिए साफ़ किया जाता और टैंकी में डाला जाता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ आयल के निशान आज भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आयल की स्मेल भी आ रही है। यहाँ वो बड़ी मशीनरी जो थी लगाई गई थी और यहाँ पानी को साफ़ किया जाता था। ये आप देख सकते हैं इसके आसार आज भी मौजूद हैं। सालों साल गुजर गया लेकिन जाते जाते ये तरक्की का सफ़र जो है अपने निशान छोड़ गया था। यहाँ पर भी बहुत से आयल के निशान लगे हुए हैं। ये दीवारें आप देख सकते हैं जो अब बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी हैं और गिर चुकी हैं। कहीं कहीं से ये दीवारें मौजूद हैं और उसके आसार मौजूद हैं।
आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर यहाँ एक फर्श लगाया गया था, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो यहाँ घास उगा हुआ है। ये जो कमरा नज़र आ रहा है इसमें भी बहुत भारी मशीनरी लगाई गई थी जो पानी को साफ करने के लिए काम करती थी। फाइनली दोस्तों हम कमरे में दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस कमरे के क्या हालात हो चुके हैं। ये वो फर्श है, यहाँ पर वो मशीनें लगाई गई थी और यहाँ पानी साफ किया जाता था। मौजूदा टाइम की बात करें तो ना ये पानी पीने के काबिल रहा और ना यहाँ मशीनरी नजर आ रही है। यहाँ से बाहर का माहौल कुछ इस तरह से नजर आता है। तालाब का विजिट हम आपको करा चुके हैं। अब हम चलते हैं उस जगह यहाँ से ट्रेनें जो थी इंडिया दाखिल हुआ करती थी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਸਾਰੇ ਗੰਜ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ जी ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈਣ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। सही ਇੱਥੋਂ ਡਬਲ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਗੱਡੀ ਆਣ ਜਾਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗੀਆਂ। सही है। ਇਹ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। यानी कि एक ट्रैक ये सीगा नाल एक होर ट्रैक भी होंदा ਹਾਂਜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। सही है। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ। ठीक है। एक तो ये पुल नजर आ रहा, ट्रैक नजर आ रहा, नाल एक होर ट्रैक जांदा सीगा, ਹਾਂਜੀ वो खत्म कर देता गया। खत्म करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रैक गुजरते थे जो आगे इंडिया में दाखिल होते थे। यहाँ से कुछ ही फासले पर इंडिया का बॉर्डर मौजूद है। यहाँ से वो ट्रैक गुजरते थे और ट्रेन जो थी आगे इंडिया में दाखिल हो जाती थी। ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर है जो सादकी नहर के नाम से जानी जाती है। एक ये लाइन नज़र आ रही है, इसके साथ यहाँ से एक लाइन गुजरा करती थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ, यानी कि उन्होंने वार्ड कर दी थी। ਬਾੜ ਕਰਤੀ। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ, सही है। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਤਲਾਬ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। सही है। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗੀ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। सही है। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। सही है। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਸਟ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। यानी कि ये पाकिस्तान दी हदूद दा आखिरी स्टेशन ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ते नाल ही इंडिया दा बॉर्डर मौजूद है। ਹਾਂਜੀ दोस्तों आज हमें इब्राहिम भाई जो है इंडिया की हदूद पे लेके आए हैं। ये पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और इंडिया हदूद के पास मौजूद है। ये जो नहर आपको नज़र आ रही है इससे आगे जो है इंडिया का एरिया शुरू हो जाता है और साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। आगे ये ट्रेन जो है इंडिया चली जाती थी, यहाँ से पाकिस्तान की हदूद जो है ख़त्म हो जाती थी। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। बहुत सी नेक दुआओं के साथ अब अपने मेज़बान उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।